ये नावल दो लोगों की ज़िंदगी के नशेब व फराज को बयान करता है। एक लड़की जिसका नाम है अमामा हाशिम और लड़का है सालार सिकंदर जिसका आईक्यू लेवल बताया गया है 150 से ज़्यादा है। पेश लफ्ज़ बयान करती हूँ कि बाज़ औक़ात तारीकी में कदम धरने के बाद ठोकर लगने से पहले ही इंसान को पछतावा होने लगता है। वो वापस उस मोड़ पर आता है जहाँ से उसने अपना सफ़र शुरू किया था। तब सिर्फ़ एक चीज़ उसकी मदद कर सकती है, कोई आवाज़ जो उसकी रहनुमाई का काम करे और इंसान अताअत के अलावा कुछ ना करे। पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही आवाज़ है। इस नावल में ये बताया गया है कि जो इमामा हाशिम है वो मेडिकल की स्टूडेंट थी और कादियानी मज़हब से ताल्लुक़ रखती हैं, और दूसरी तरफ है सालार सिकंदर जो कि एक हाई फाई सोसाइटी से ताल्लुक़ रखता है। इनकी मुलाकात भी हादसाती तौर पर होती है। जब इमामा सालार सिकंदर को ख़ुदकुशी करते हुए देखती है तो उसकी जान बचाती है और फिर किस्मत की सितम ज़रीफ़ी से फिर वो एक दूसरे की ज़िंदगी में शामिल हो जाते हैं और किस किस तरह वो एक दूसरे की ज़िंदगियों पर असरानंदाज होते हैं और फिर मिलकर पीर कामिल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अमल पैरा हो जाते हैं। ये आपको इसका मुताला करके अंदाज़ा होगा। ये हकीकतन एक ऐसा नावल है जो हकीकतन इंसान की ज़िंदगी को तब्दील करके रख देता है। और फिर कुछ कैरेक्टर्स ऐसे भी हैं इस नावल्स में जो स्पोर्टिंग कैरेक्टर्स हैं, यानी कि जलाल अंसर, सबीहा, फुरकान, डॉक्टर सिफ्ते अली। ये सब कैरेक्टर्स भी अमामा और सालार सिकंदर के साथ साथ इनके सफ़र में रहनुमा रहे। मैं इसके कुछ इक़्तिसाबात बयान करती चलूँ कि हम सब अपनी ज़िंदगी के किसी न किसी मरहले पर ज़माने जाहिलियत से ज़रूर गुज़रते हैं। बाज़ गुज़र जाते हैं, बाज़ सारी ज़िंदगी इसी ज़माने में गुजार देते हैं। कुछ सौले होते हैं, कुछ सौले बनते हैं। सौले होना खुशकिस्मती की बात है, सौले बनना दो धारी तलवार पर चलने के मुतरादिफ है। इसमें ज़्यादा वक्त लगता है, ज़्यादा तकलीफ़ सहनी पड़ती है। ज़िंदगी में कभी न कभी हम इस मकाम पर आ जाते हैं जहाँ सारे रास्ते ख़त्म हो जाते हैं। वहाँ सिर्फ हम होते हैं और अल्लाह होता है। कोई माँ बाप, कोई बहन भाई, कोई दोस्त नहीं होता। फिर हमें पता चलता है हमारे पाँव के नीचे ज़मीन है और सर के ऊपर आसमान। बस सिर्फ अल्लाह है जो हमें इस खला में भी थामे हुए है। फिर पता चलता है कि हम ज़मीन पर पड़ी मिट्टी के ढेर में एक ज़र्रे या दरख्त पर लगे पत्ते से ज़्यादा की वक़्त नहीं रखते। फिर हमें पता चलता है कि हमारे या होने या ना होने से सिर्फ हमें फ़र्क पड़ता है। और एक और एक बयान करती चलूँ कि यहाँ खड़े होकर तुझसे अंबिया दुआ करते थे और उनकी और मेरी दुआओं में बहुत फ़र्क है। वो गिड़गिड़ा रहा था कि मैं नबी होता तो नबियों जैसी दुआ करता, मगर मैं तो आम बशर हूँ और गुनाहगार बशर। मेरी ख्वाहिशात, मेरी आरज़ुएँ सब आम हैं। यहाँ खड़े होकर कभी किसी ने भी किसी औरत के लिए नहीं रोया होगा कोई भी। मेरी ज़िल्लत और मेरी पस्ती की इससे ज़्यादा ज़िल्लत और पस्ती क्या होगी कि मैं यहाँ खड़ा हरम पाक में खड़ा एक औरत के लिए गिड़गिड़ा रहा हूँ। मगर मुझे ना अपने दिल पर इख्तियार है ना अपने आंसुओं पर। कि मैं नहीं था जिसने इस औरत को अपने दिल में जगह दी, ये तूने किया। क्यों मेरे दिल में इस औरत के लिए इतनी मोहब्बत डाल दी कि मैं तेरे सामने खड़ा होकर उसे याद कर रहा हूँ। क्यों मुझे इस कदर बेबस कर दिया कि मुझे अपने वजूद पर भी इख्तियार नहीं रहा। मैं वो बशर हूँ कि जिसे तूने तमाम कमज़ोरियों के साथ बनाया। मैं वो बशर हूँ कि जिसे तेरे सिवा कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं। वो औरत मेरी ज़िंदगी के हर रास्ते पर खड़ी है, मुझे कहीं जाने कहीं पहुँचने नहीं देती। और फिर एक जगह पर यह मिला कि हर इंसान को ज़िंदगी में कभी ना कभी पीर कामिल की ज़रूरत पड़ती है। कभी ना कभी ज़िंदगी इस मोड़ पर आकर खड़ी हो जाती है कि जब ये लगता है कि हमारे लबों और दिल से निकलने वाली दुआएं बेअसर हो गई हैं। हमारे सजदे और हमारे फैले हुए हाथ रहमतों और नेमतों को अपनी तरफ मोड़ नहीं पा रहे। यूँ लगता है जैसे कोई ताल्लुक़ था जो टूट गया। फिर आदमी का दिल चाहता है कि अब इसके लिए कोई और हाथ उठाए, किसी और के लब इसकी दुआ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तक पहुँचाएं
کوئی اور اللہ کے سامنے اس کے لیے گڑ گڑائے، کوئی ایسا شخص جس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں، جس کے لبوں سے نکلنے والی ساری التجائیں اس کے لیے اپنے لفظوں کی طرح واپس نہ موڑ دی جاتی ہوں۔ پھر انسان پیر کامل کی تلاش شروع کر دیتا ہے، بھاگتا پھرتا ہے دنیا میں کسی ایسے شخص کے لیے جو کاملیت کی کسی نہ کسی سیڑھی پر کھڑا ہو۔ ایسی ہی بہت سی خوبصورت باتیں جو انسان کا ایمان ہر مرتبہ تر و تازہ کر دیں۔ اس ناول کو پڑھ کر آپ کو یہ بھی اندازہ ہوگا کہ یہ تصوف اور روحانیت میں ایک بہترین کاوش ہے، اور جو لوگ پڑھ چکے ہیں وہ یقیناً بار بار پڑھتے ہوں گے، اور جنہوں نے اب تک نہیں پڑھا تو میں ریکمینڈ کرتی ہوں کہ وہ ایک مرتبہ اپنی زندگی میں اس ناول کو ضرور پڑھیں۔ ایک بہت ہی خوبصورت تصوف سے اور روحانیت سے بھرپور ایک سٹوری لکھی ہے عمیرہ احمد صاحبہ نے۔